नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार के उन कर्मियों की जो गांव-गांव, पंचायत-पंचायत स्वच्छता का काम संभाल रहे हैं, यानी कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी। इनकी मेहनत से गाँव में कचरा उठता है, गली मोहल्ले साफ रहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज इस कर्मी का धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने को मजबूर हो गए, क्योंकि इनका मानदेय इतना कम है कि घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई थी। मकसद था हर गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, हर घर कचरा को उठाकर ग्रामीण को जागरूकता करना। लेकिन इस अभियान को सफल बनाने वाले पर्यवेक्षक और सफाई कर्मी आज सबसे असुरक्षित स्थिति में गुजर रहे हैं। दोस्तों इसकी जो समस्या है, ये लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, मानदेय इतना कम है कि गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ना तो अस्थायी नौकरी है, ना इसका सामाजिक सुरक्षा। हाल ही में मुंगेर के ताजपुर में से खबर निकल कर आ रही, जो कि आपको स्क्रीन के पीछे दिखाई पड़ रहे होंगे। ये प्रभात खबर के द्वारा प्रकाशित किया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे पीछे फ्लैश हो रहे होंगे पेपर, वो कटिंग के माध्यम से मैं इस जानकारी को बता रहे हैं। लिखा गया है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक ने 8 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है और मंगलवार को हड़ताल पर्यवेक्षक ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसकी मुख्य मांग है कि अंशकालिक पार्ट टाइम कर्मी को पूर्णकालिक कर्मचारी बनाना, संविदा कर्मी घोषित करना, पंचायती राज विभाग के पत्र के आलोक में 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देना, बिना शर्त के 60 साल सेवा की अवधि का विस्तार करना, सभी बकाया मानदेय को तुरंत भुगतान करना, सफाई कर्मियों का मानदेय 10,000 रुपये प्रतिमाह वो भी टाइम पर मिलना चाहिए। कार्य अवधि के दौरान अगर किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को तुरंत नौकरी या नियुक्ति होना, दैनिक कार्य के अलावा चुनावी, कृषि, राजस्व, श्रमिक मेले जैसे अतिरिक्त काम के अतिरिक्त भत्ता भी देना। तो पर्यवेक्षक ने साफ कहा है कि हमारा काम सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, हम भी कृषि विभाग का काम सौंपा जाता है, हमें भी कृषि विभाग का काम सौंपा जाता है। तो कभी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता है, तो कभी श्रमिक मेले में तैनाती की जाती है। लेकिन सुविधा विभाग वही पुरानी मेहनत ताना नाम मात्र के है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, गांव-गांव और गली-गली मोहल्ले की गंदगी को सफाई करते हैं और गंदगी से भी लड़ाई करते हैं। लेकिन बदले में आपको 7 से 8,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इतना कम में पैसे में किसी का घर परिवार, बच्चे की पढ़ाई लिखाई चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी कि इतनी रकम में परिवार बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च चलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ही सही बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि इस ज़माने में जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है और 7,000 अब 5,000 में क्या होने वाला है। सरकार को इस पर बहुत जल्द निर्णय लेनी चाहिए, क्यों यानी कि साफ साफ कहा गया है कि पर्यवेक्षक है तो उनका मानदेय 20,000, स्वच्छता कर्मी तो उनका मानदेय कम से कम 10,000। अब सवाल उठता है कि सरकार इनकी मांग पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो बिहार सरकार ने पहले भी, आपने देखा होगा हाल ही में, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, रसोई आदि का मानदेय को बढ़ाया है। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया, इसको क्यों पीछे रख रहा है। अगर सरकार इनकी मांग मान लेती है तो गांव की सफाई व्यवस्था और मजबूत होंगे और कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, कामकाज और बेहतर ढंग से किया जाएगा। गाँव के लोग कहते हैं कि ये स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी गाँव की रीढ़ है, सुबह सुबह घर घर जाकर कचरा उठाते हैं। अगर ये काम बंद कर दे तो पूरा गाँव गंदगी से पट जाएगा। जैसे कि अभी फिलहाल सभी गाँव में भी देख रहे होंगे कितनी तरह से गंदगी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सभी धरना पे गए हैं अपने मांग को लेकर। तो अगर ये लगातार अपने धरना पर रहते हैं तो इस शहर में और गांव में और ज़्यादा गंदगी बढ़ जाएंगे। यानी इनकी मेहनत और इज्जत की बात है, स्वास्थ्य से जुड़ी की समस्या की बात है, क्योंकि इनका मानदेय बढ़ जाएंगे तो ये लोग फिर से अपने काम को मन तन लगाकर करेंगे और जो सफाई व्यवस्था पहले था वही व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों सरकार को इस पर बहुत जल्द निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सबकी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा रहा है, उसके बदले में इन सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का भी मानदेय बढ़ानी चाहिए। लेकिन न्याय संगत सरकार कर रही है। तो दोस्तों लोग, स्वच्छता पर्यवेक्षक की लड़ाई सिर्फ मानदेय की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई। सरकार को चाहिए इन्हें जल्द संविदा कर्मी का दर्जा दे, कम से कम 20,000 मासिक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा दे। साथियों आपसे मेरी यही अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कर्मियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या स्वच्छता पर्यवेक्षक का न्याय मिलना चाहिए, क्या उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, क्या सरकार को तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला
आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे लोग या स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का काम कीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।